हर दिन पता है, लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपना पहला पैसा ही गंवा बैठते हैं। आज की जो ये कहानी है ना, ये शायद किसी को उस रास्ते पर जाने से बचा ले। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कहानी है अमन की, और ये कहानी दिखाएगी कि कैसे बस कुछ गलतियां किसी को भी इस 90% का हिस्सा बना सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं अमन से। अमन कोई अलग नहीं था, बिल्कुल हम सब की तरह ही एक आम नौजवान था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, जल्दी से अमीर बनना, अपनी पूरी जिंदगी बदल देना। और फिर एक दिन उसे एक वीडियो दिखा, एक ऐसा वादा जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सिर्फ 500 रुपए से रोज 5000 कमाओ। बस यहीं से अमन की ट्रेडिंग की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली थी। तो आखिर अमन के साथ हुआ क्या? देखिए, उसकी कहानी तीन जानलेवा गलतियों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसी गलतियां जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि इन गलतियों से बचा जा सके। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। अमन ने, आप यकीन मानिए, बिना कुछ सीखे, बिना मार्केट को समझे, सीधे मैदान में छलांग लगा दी। और किस्मत देखिए, उसका पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। बस इसी एक जीत ने उसे ये खतरनाक यकीन दिला दिया कि अरे, ट्रेडिंग तो बच्चों का खेल है और वो इसे बहुत आसानी से कर सकता है। असल में ये शुरुआती कामयाबी ही उसके लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। अब आती है दूसरी गलती, जो अक्सर पहली गलती के बाद ही होती है। रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। उस छोटे से प्रॉफिट के जोश में आकर अमन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही ट्रेड में लगा दिया। स्टॉप लॉस, ये क्या होता है? ये सवाल तो अमन के दिमाग में आया ही नहीं। आप सोचिए, स्टॉप लॉस एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो बड़े नुकसान से बचाता है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है, इसका उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं था, और फिर मार्केट ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। बस एक ही झटके में मार्केट उसके ट्रेड के एकदम खिलाफ चला गया, और नतीजा, उसके अकाउंट का 70% हिस्सा साफ। एक ट्रेड, एक गलती, और जमा पूंजी का इतना बड़ा हिस्सा गायब। और यहीं से शुरू होती है तीसरी और सबसे ज्यादा जानलेवा गलती, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बाजार से बदला लेने की कोशिश। अब अमन का दिमाग काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उसका गुस्सा और उसकी निराशा उस पर हावी थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं अभी अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। लेकिन गुस्से और हताशा में लिए गए हर एक ट्रेड ने उसे प्रॉफिट नहीं दिया, बल्कि नुकसान के और गहरे दलदल में धकेलता चला गया। और फिर वो पल आया जब सब कुछ थम गया। कुछ ही घंटों के अंदर अमन का जो सपना था, वो एक बुरे सपने में बदल चुका था। उसका अकाउंट जो कुछ देर पहले 10,000 रुपए दिखा रहा था, वो तेजी से 2,000 हुआ, फिर 500 और आखिर में 0। और ये सब किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुआ, ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की वजह से। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी हार अपने साथ एक बड़ी सीख लेकर आती है। जब धूल छटी और अमन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी या जुआ नहीं है, ये एक स्किल है, एक कला है। इसे सीखने में, इसे प्रैक्टिस करने में वक्त लगता है, इसे इज्जत देनी पड़ती है और इसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। तो अमन की कहानी से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, बिना सीखे कभी भी ट्रेड मत करो। दूसरी, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। और तीसरी, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को कभी भी अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। इन नियमों को तोड़ने का मतलब है अमन की तरह सब कुछ खो देना, और ये एक ऐसी गलती है जिससे हर कोई बच सकता है। तो क्या अमन की कहानी का अंत यहीं हो जाता है? नहीं, असल में उसकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। सीखने की यात्रा, अनुशासन की यात्रा और खुद पर काबू पाने की यात्रा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है
ट्रेडिंग में अगर जीतना है तो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी होगी। सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, अपने दिमाग के अंदर होती है।